ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक लगातार किया जाने वाला जो ये व्रत है, सभी प्रकार से सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना गया है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो महालक्ष्मी व्रत आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है और समापन होता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जिसे कालाष्टमी कहा जाता है या अशोकाष्टमी कहा जाता है। तो इसी दिन इस व्रत को समाप्त किया जाता है और देवी भागवत के अनुसार 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी इस धरती पर विराजमान रहती हैं, जो कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से लेकर और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक माँ लक्ष्मी का वास होता है पृथ्वी पर। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का जो ये व्रत होता है, अपार कृपा दिलाने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को 16 साल तक अगर धारण किया जाए तो 16 जन्मों तक उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी तक कभी भी धन समाप्त नहीं होता है अगर परिवार में कोई भी इस व्रत को धारण करता है पूरे 16 वर्षों तक। तो और बहुत ही आसान नियम होते हैं, कोई इतना कठिन व्रत नहीं है। लेकिन हाँ, 16 दिनों तक इस व्रत को धारण करना है तो थोड़े से नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि महालक्ष्मी का 16 दिनों तक का जो व्रत होता है, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें ये व्रत धारण करना चाहिए, पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग क्या लगाएं माँ लक्ष्मी को और उद्यापन किस प्रकार से करते हैं, व्रत कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, इसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको किस प्रकार से प्राप्त हो, इन 16 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये व्रत प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, महालक्ष्मी व्रत का जो प्रारंभ होता है राधा अष्टमी से होता है और राधा अष्टमी को लेकर इस बार बहुत सारे संशय लोगों के मन में है कि हम 3 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत धारण करें या 4 सितंबर को व्रत करें। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 4 सितंबर को रखा जाएगा, लेकिन महालक्ष्मी का व्रत 3 सितंबर से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में चंद्रमा अष्टमी तिथि में होना चाहिए, इस प्रकार से धार्मिक मान्यता है। तो ऐसे में 3 सितंबर को ही हमें रात्रि में अष्टमी तिथि का चंद्रमा प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए 3 सितंबर से ही महालक्ष्मी का व्रत धारण किया जाएगा और 3 सितंबर को शनिवार होगा और महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा 17 सितंबर को, जो कि शनिवार का ही दिन होगा। तो शनिवार से ही व्रत प्रारंभ हो रहा है और शनिवार को ही अशोका अष्टमी पर यह व्रत समाप्त होगा। तो जो भक्त महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत करना चाहते हैं वो 3 सितंबर से व्रत प्रारंभ करेंगे और 17 सितंबर को व्रत का समापन करेंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं 16 दिनों तक तो व्रत के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का 16 दिनों तक पूर्ण रूप से पालन करना है। और इस व्रत में वैसे नियम होता है कि आप फलाहार पर ही 16 दिनों तक व्रत करें। जैसे कि आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से हम नवरात्रि में फलाहारी व्रत करते हैं उसी प्रकार से आपको इस 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को धारण करना है। अब नमक खाना चाहते हैं तो बिल्कुल शाम के समय आप एक समय सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर शास्त्रीय नियम माना जाए तो इस व्रत में किसी भी प्रकार से नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी स्वास्थ्य में इतनी सारी परेशानियां सभी के हैं कि पूरे 16 दिनों तक बिना नमक के रहना असंभव सी बात हो गई है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसे में आप शाम के समय, मतलब दिन में किसी भी एक समय आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं
और मान लीजिए कि आप 16 दिनों तक व्रत तो करना चाहते हैं, लेकिन 16 दिनों तक आप फलाहार पर नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप एक समय फलाहार कर लीजिए और एक समय आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप बिना लहसुन प्याज का अन्न का सेवन भी कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप ये व्रत करना चाहें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अपार कृपा पाना चाहते हैं और व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप दोनों समय सात्विक भोजन लीजिए, लहसुन प्याज इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, नियम पूर्वक अनुष्ठान कीजिए 16 दिनों तक। तब भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है वो दूर होगी। तो नियम आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार निर्धारित कर लीजिए, आप कितनी चीज़ों का त्याग कर पाते हैं और कितनी चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते हैं। ये सभी बातें आपके स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर करती हैं। और शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी का व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भूमि पर शयन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो नियम बिल्कुल आप अपने सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लीजिए। आप जितना अधिक त्याग करते हैं उतनी ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए व्रत का मतलब ही होता है हम अपनी सुविधाओं का त्याग करें, अपने सुखों का त्याग करें, श्री हरि विष्णु के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें, तभी उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप अपने नियम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लीजिए किस प्रकार से आप व्रत कर पाएंगे या अनुष्ठान कर पाएंगे, जैसे भी संभव हो। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको माँ लक्ष्मी की आराधना इन 16 दिनों में निश्चित संख्या में मंत्रों का जप करते हुए जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि इस व्रत में पूजा के नियम क्या होते हैं। देखिए, इस व्रत में माँ लक्ष्मी की एक अलग से चौकी स्थापित की जाती है। नियम के अनुसार अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको एक चौकी माँ के लिए अलग से लगानी होती है और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आप विराजमान करेंगे, फोटो विराजमान करेंगे। हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की पूजा इस व्रत में की जाती है। तो अगर आपके पास हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की कोई फोटो हो, कोई चित्र हो या मिट्टी की मूर्ति आपको मिल जाती है इस प्रकार की, तो आप उसे लाकर भी चौकी पर स्थापित कर दीजिए और उसके बाद वहीं पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, एक कलश की स्थापना कीजिए, कलश पर नारियल की स्थापना कीजिए और उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। और महालक्ष्मी के व्रत में श्री यंत्र का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसकी पूजा आपको प्रतिदिन करनी है, अभिषेक आपको प्रतिदिन श्री यंत्र का करना है। या अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की धातु की मूर्ति है तो आप उसका भी प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक के लिए आप प्रतिदिन चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या हर रोज अलग अलग चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे किसी दिन आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर दीजिए, किसी दिन पंचामृत से अभिषेक कीजिए और किसी दिन आप चाहें तो फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग फलों के रस, जैसे किसी दिन अंगूर के रस का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी दिन अनार के रस का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग द्रव्यों से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और 16 दिनों तक आप प्रतिदिन श्री यंत्र का अभिषेक जरूर कीजिए। और जब आप पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की तो उस समय दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर ही दीप की स्थापना कर सकते हैं या अलग से भी आप चाहें तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। कई भक्त 16 दिनों तक लगातार अखंड दीपक माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, शक्ति सामर्थ्य होती है, उसके अनुसार वो पूजा आराधना करते हैं। और महालक्ष्मी के व्रत में 16 गांठ वाले धागे का विशेष महत्व होता है। तो आप एक कच्चा सूत ले सकते हैं या चाहे तो कलावा ले सकते हैं और उसमें आपको 16 गांठें लगानी है। पहले ही दिन आप 16 गांठ लगाकर और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके सामने आप रख दीजिए। आप चाहे तो किसी पात्र में करके रख सकते हैं या ऐसे भी माँ लक्ष्मी के सामने आप उसे मूर्ति के सामने रख सकते हैं। और उस धागे में गांठ जब आप लगा रहे हो तब आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो धागे में गांठ लगाते समय और माता रानी की पूजा करते समय आपको मंत्रों का जप करते रहना है। और अब बात करें कि माता रानी को भोग क्या लगाना है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रिय है खीर का भोग। तो आप चाहें तो प्रतिदिन मखाने की खीर बना सकते हैं या साबूदाने की खीर बना सकते हैं, चावल की भी खीर बना सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगता है। माँ लक्ष्मी के सामने आप प्रतिदिन खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, हलवे का भोग अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं, दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर उसे भी आप भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं।
या आप कोई फल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो पूरी तरह से भोग की सामग्री आपकी इच्छा पर निर्भर करती है, आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित कीजिए। और अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी अपार कृपा प्राप्त करने के लिए किस समय हमें पूजा करना चाहिए, किस समय मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए, अगर आपने घर में चौकी स्थापित की है माँ लक्ष्मी की, तो सुबह और शाम दोनों समय आप पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी की प्रतिदिन आपको आरती करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, आरती बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से मंत्रों का जप आपको करना चाहिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय, संध्या काल के समय। और रात्रि में भी आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शाम के समय आपके पास समय नहीं हो, तो ऐसे में आप शाम के समय संध्या काल में माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, आरती कर लीजिए। और रात्रि में जब आप घर के कार्य समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद 9 बजे के बाद 11 बजे तक आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब जितनी शांति से, जितने ही शांत माहौल में आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, उतना अधिक आपको इसका प्रभाव प्राप्त होता है। तो मंत्र जप अगर आप करना चाहते हैं तो या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप रात्रि में कीजिए, जब घर का माहौल शांत होता है, उस समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि मंत्र कौन सा जपना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र सिद्ध किया हो, जिसको आप प्रतिदिन जपते हो या समय समय पर उस मंत्र का जप करते हो, तो आप उसी मंत्र का जप इस समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हो तो इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का जप कीजिए। जैसे कि कनकधारा स्तोत्र का 16 पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। श्री सूक्त के 16 पाठ या इससे भी अधिक, जैसे कि 51 की संख्या में, 108 की संख्या में भी आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का 108 बार पाठ करने के लिए आपको 3.5 से 4 घंटे का समय चाहिए। तो अगर आपके पास एक बार में इतना समय नहीं हो पाता है तो आप सुबह शाम दोनों समय मिला के और 108 बार पाठ कर सकते हैं। देखिए, ये 16 दिनों का समय है। आप एक पाठ या 2 पाठ करते हैं तो इसका आपको कितना फल प्राप्त होगा, बहुत थोड़ा सा, आपको प्रभाव पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इन 16 दिनों में आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए, माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ कीजिए। संपुटित श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, कनकधारा या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का प्रतिदिन 16 माला या 51 माला, 108 माला जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जप कीजिए, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, मतलब देखिए, सभी लोग व्रत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सिर्फ आप मंत्रों का जप कीजिए अधिक से अधिक। इन 16 दिनों में आप जितना अधिक मंत्र जप करेंगे, आपको प्रभाव प्रत्यक्ष ही दिखाई देगा। तो जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मंत्र जप करें। सुबह शाम दोनों समय अपने घर में जो माँ लक्ष्मी जी विराजित हैं, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर मंत्रों का जप करें। समय निर्धारित कर लीजिए, एक समय, निश्चित समय, कि आप 8 बजे प्रतिदिन जप कर रहे हैं, 9 बजे प्रतिदिन जप कर रहे हैं या सुबह 4 बजे प्रतिदिन जप कर रहे हैं। मंत्र जप की जो संख्या होती है वो निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में आप प्रतिदिन जप करेंगे, कितने बजे करेंगे और किस स्थान पर करेंगे। एक ही स्थान निश्चित करके, समय निश्चित करके और संख्या निश्चित करके अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं, 16 दिन के अनुष्ठान को करते हैं, तो आप बिना व्रत किए भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा के दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और व्रत नहीं कर पाते हैं तो भोजन अपना सात्विक रखिए। जैसे कि आप लहसुन प्याज का सेवन इन 16 दिनों में मत कीजिए, सिर्फ सात्विक भोजन करते हुए पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप सात्विक भोजन भी नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे में क्या करें? क्या लहसुन प्याज खाकर हम पूजा नहीं कर सकते माँ लक्ष्मी की? देखिए, आप मांस मदिरा का सेवन इन 16 दिनों में मत कीजिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। आप जब भी पूजा करते हैं, पूजा से पहले स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और शुद्ध विचारों के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अब कई लोगों के प्रश्न होंगे कि पितृपक्ष का समय है, तो ऐसे में हम पितरों की पूजा करें या माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें? देखिए, जब आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल आप पितरों की पूजा कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा का जो समय है, उस समय में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। संपूर्ण विधि मैंने आपसे शेयर की। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि हमें चौकी कब लगानी चाहिए। तो देखिए, चौकी आप जैसे 3 सितंबर को शनिवार के दिन
10-11 बजे तक आराम से चौकी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कि आप सुबह चौकी नहीं लगा पाते हैं तो आप दोपहर के बाद शाम के समय भी चौकी लगा सकते हैं। जिस स्थान पर माता की चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि पूरे 16 दिनों तक चौकी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, कलश नहीं हिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक ही स्थान को निश्चित कर लीजिए और जिस जगह पर बहुत अधिक शोर शराबा ना हो, घर में ऐसी जगह ही निर्धारित कीजिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए। और महालक्ष्मी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, माँ लक्ष्मी को 16 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। 16 सुहाग की सामग्री आप चाहे तो पहले ही दिन अर्पित कर सकते हैं या आप चाहे तो उद्यापन वाले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। 16 की संख्या में माँ को फूल अर्पित करने चाहिए। 16 की संख्या में माँ को अगर आप चाहे तो फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सामर्थ्य हैं तो बिल्कुल आप प्रतिदिन इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ही चीज अर्पित करें, एक दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, आवाहन करें, माँ लक्ष्मी से कहें कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में विराजित हो। तो 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। अगर आप व्रत कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं सिर्फ माँ के मंत्रों का जप कीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए इन 16 दिनों में, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 16 दिन विशेष हैं जो आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करके पूजा कर रहे हैं, तो इन दिनों में आप क्रोध मत कीजिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली आपके घर में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप व्रत कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और परिवार के बाकी सदस्य ये गलतियां करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होगा। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश न हो, किसी को भी आप अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। अपने आचार विचार व्यवहार और अपने कर्म शुद्ध रखते हुए अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको इन 16 दिनों में ही प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने की पूरी कोशिश की है। उद्यापन की विधि मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगी। 17 सितंबर से पहले मैं आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि की वीडियो शेयर कर दूंगी। और अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो माँ लक्ष्मी व्रत से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं या फिर मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।